हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो सबको स्वागत करते हैं मेरे चैनल के और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज मैं फिर से लेके आ चुकी हूँ आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स को लेकर एंड क्या रहने वाला है उनके करेंट फीलिंग्स। एंड मैं बता दी तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो कभी भी आप चाहे देख सकते हैं, कोई से भी जेंडर से हो, कोई से भी रिलीजन से हो, आप देख सकते हो। एंड ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो रेजोनेट करते हो वो आपको रखने की ज़रूरत है, जो नहीं करते उसको आपको जाने देने की ज़रूरत है। किसी और के लिए मैसेजेस होगी वो। एंड बिकॉज ऑफ ये कलेक्टिव है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एंड ये वीडियो अगर रेजोनेट करते तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। ओके, तो अभी मैं चेक करूँगी कि आपके साथ आपके पार्टनर के जो रिश्ता है उसका करंट एनर्जी क्या है, मतलब कि आप और आपके पार्टनर का रिश्ता भी कैसे स्टेट में है। ठीक है, अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो आगे की भी रीडिंग भी आप देखना, वो भी आपसे रेजोनेट करेगी। आगे के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, मैं ये इसलिए देख रही हूँ कि आपको समझ आए कि आपकी रीडिंग है भी या नहीं है। इसी वजह से मैं आपके और आपके पार्टनर के जो अभी रिश्ता है वो अभी किस स्टेट में है वो अभी मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव होप बना के रखिए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वॉकिंग अवे। तो आप में से आप या फिर वो, ठीक है, कोई तो इस रिश्ते से मुंह मोड़ के गया है, छोड़ के गया है, मूव ऑन किया है, या फिर आप या फिर वो। मुझे उनकी ज़्यादा लग रही है। चलिए देखते हैं। वो मैन होल्डिंग हर्ट आ रहा था बट मैंने नहीं ली, अगर आना है तो आ जाएगा। स्ट्रॉम वॉर्मिंग, सो वॉकिंग अवे एंड स्ट्रॉम वॉर्मिंग। समझ सकते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कोई टावर मूवमेंट आया है एंड जो कि वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये मैं करंट स्टेट देख रही हूँ आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन की। तो वॉकिंग अवे, तो यस, कोई मूव ऑन करके गया है जो कि अभी भी गया है। एंड स्ट्रॉम वार्मिंग, तो यस, कोई झमला हुआ था एंड उसके बाद ही वो गए हैं। विक्ट्री की कार्ड है। चलिए मैं देखती हूँ और भी कार्ड्स, फिर मैं जाके बताती हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग के साथ ये मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कुछ तो ऐसा सिचुएशन हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में जिसके वजह से सब तहस नहस के रख दिया है। ठीक है, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं 2 ही लूंगी। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपके रिश्ते में अबंडेंस की भी कमी है एंड हीलिंग की भी कमी है। इसका मतलब आप लोगों में से बहुत जनों का पहले तो हार्ट ब्रेक तो हुई है एंड मुझे ये लग रहा है कि कोई कैरियर इश्यूज है। ठीक है, आपके लाइफ में एबंडेंस की कमी थी। ठीक है, शायद उनका कैरियर नहीं बन पा रहा था, या फिर आप जो रिश्ता प्रेडिक्ट कर रहे थे, आप जो रिश्ता चाह रहे थे वो आपको वो नहीं दे पा रहे थे। एबंडेंस का मतलब ये नहीं कि बस पैसे एंड कैरियर सेटल होना, नहीं। एबंडेंस मतलब कि खुशियाँ, जो खुशियाँ आप मांग रहे थे वो नहीं मिल पा रहा था, जो हीलिंग, जो हैप्पीनेस आप मांग रहे थे वो आपको नहीं मिल पा रहा था। इसके वजह से ही कोई वाक अवे करके गया है। आप दोनों का कनेक्शन की स्टेट्स में देख रही हूँ, तो आप दोनों के रिश्ते में से कोई तो वाक अवे करके गया है। एक्शन, ओके। तो जिस टाइम एक्शन लेने की ज़रूरत थी, कोई किसी ने एक्शन नहीं ली। एक्शन ना लेके वो आपको बिन बताए, बिन बोल के चले गए छोड़कर, कुछ ना बोले कि क्यों जा रहे हैं। विक्ट्री हो सकती थी अगर वो एक्शन लेते। तो मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि अनकन्फेस लव, नहीं बताया एक दूसरे को लव, एंड उससे पहले ही, मतलब कि रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई। ये एक जन के लिए, मुझे एक जन नहीं, मतलब कि ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपको कहीं बात करनी थी, लेकिन वो उधर वो बात नहीं करे। ठीक है, बात ना करके खुद के करियर में बिजी हो गए एंड फिर चले गए। ठीक है, मतलब कि जो एक्शन लेना था, शायद आपके घर वालों से बात करना था, या फिर अगर आप किसी और से मैरिड हो, आपके हस्बैंड से बात करना था, या फिर कहीं तो है जहाँ पे आपको डिसीजंस लेनी थी लेकिन उन्होंने नहीं ली, ना लेके चली गई। एसेंस, पॉसिबिलिटीज, और एक कार्ड्स में देखूंगी आपके कनेक्शन की। मैं स्टेटस देख रही हूँ कि अभी किस हालत में है। ठीक है, द सन, यस, आप लोगों के कनेक्शन में पॉजिटिविटी तो आने वाली थी, सन, क्लैरिटी आने वाली थी। क्लैरिटी नहीं, एंजल ऑफ लव आपके साथ है।
सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रोनोम, तो कोई तो है जो अपने इंट्यूशन को नहीं सुना, जो बस अपने आप सेल्फ को देखा, अनदेख के आपको छोड़ के चले गए। आपके रिलेशनशिप में अगर मैं एक चीज़ का देखूँ कमी है, वो है क्लैरिटी की, जो आपको नहीं मिली कि ये क्यों हो गया, अचानक से ऐसा क्यों हो गया। सब तो सही चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, क्यों चले गए वो। ठीक है, तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिन बताए, बिन बोल के, विदाउट एनी रीज़न, ना रीज़न दिखा के चले गए। रीज़न आपने प्रेडिक्ट किया, मे बी उनका करियर प्रॉब्लम है, या फिर मे बी हो सकता है वो कहीं फंसे हैं, कुछ भी है जो आप खुद को दिलासा दे रहे हैं, खुद में खाली खालीपन सा फील कर रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन यही मुझे दिख रहा है। कहीं पे अगर वो एक्शन लेते तो विक्ट्री पॉसिबल था, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं ली। ठीक है, वो मूव ऑन करके चले गए। ओके, एंजल ऑफ लव आपके साथ है, उन्होंने अपना इंट्यूशन की नहीं सुनी एंड बस हो गया। तो ये मैं देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन का दृश्य, जो कि मुझे दिख रहा है कि अभी हालत ऐसी है। तो अभी मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये सब आपके कनेक्शन अभी है, ऐसे हालत में आपकी कनेक्शन अभी है। अभी मुझे देखना है कि आपके पार्टनर अभी सोच क्या रहे, करंट फीलिंग्स आपके प्रति क्या है इन सब के बावजूद। तो इन सब को मुझे यही देख के लग रहा है कि आप लोग शायद से नो कांटेक्ट में हो, या फिर ब्लॉक्ड सिचुएशन पे हो, बातें नहीं हो रही, उन्होंने मूव ऑन करके गया है। या फिर बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बातें तो हो रही है, लेकिन अभी भी क्लैरिटिवली बातें नहीं होती है। ठीक है, और ये देखो 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं लूँगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। बार बार 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं लूँगी अगर आए तो फिर से। तो ये उनका दिल टूटा हुआ है, टूटा तो होगा ही, बिकॉज सबको अपने कर्म का फल मिलता है। सो अगर आपसे उनका बात नहीं हो रहा है, यस, कर्म का फल मैंने बोला तो यस, पास्ट लाइफ, आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कोई कर्म के, कोई कार्मिक साइकिल में आप लोग फंसे हो, ठीक है, और उन्होंने जो पास्ट में किया उनके बारे में वो सोच रहे हैं, और उनको ऐसा फील भी हो रहा है शायद उन्होंने जो किया, गलत किया आपके साथ, उसके लिए उनको फल मिल रहा है। ठीक है, पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। और इस कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। हैंगमैन की एनर्जी है। ओके, अभी भी वो लटका हुआ है एक्चुअली, अभी भी वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं कि एक्चुअली उनको करना क्या है। उनको लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने जो डिसीजंस लेने के लिए नहीं लिया, जो एक्शन की कार्ड आई थी विक्ट्री के नीचे, वो तभी भी उन्होंने डिले किया, नहीं लिया। यस, आपके लाइफ से वो इन एंड आउट होते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, बात करते हैं 2-4, फिर भाग जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। या फिर उनको लगता है कि अभी एक्शंस ले तो, लेकिन ले तो अभी लेट तो नहीं हो गया, डिले, बिकॉज उसके पहले आया हैंगमैन के साथ आया द 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। फिर से हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो उनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो, मुझे पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है, तब भी फील हुआ था कि उन्होंने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी एंड बस खुद की मर्जी करने लग गए। उनको लगा नहीं, प्रैक्टिकली सोचिए कि नहीं मुझे यही करना है, बल्कि वो चले गए, उन्होंने अपना दिल की नहीं सुनी, इंट्यूशन की नहीं सुनी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस की बात आ रही है फिर से। 2 इधर देख रहे हो आप, तो यस, मुझे इधर साफ साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस को लेकर इश्यूज हो रही है, बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने लाइफ। आई थिंक उनके लाइफ अभी भी वैसा ही है, स्टक है। उनको शायद लगा था कि आपसे वाकई कर लेंगे, मूव ऑन कर लेंगे, तो उनके लाइफ में सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी, लेकिन उनको लग रहा है नहीं यार क्या हो गया। ठीक है, ऐसा उनको फील हो रहा है कि पता नहीं क्या यार, और दिक्कतें बढ़ गई। हमने सोचा था कि इधर से आ जाएंगे तो फिर हमारा दिक्कतें सही हो जाएगी, लेकिन नहीं, दिक्कतें तो और बढ़ गई। द फूल, हो सकता है आपके पार्टनर बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते एंड रिस्क लेते भी नहीं है। उनको लगता है कि सब कुछ सिंपल सी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे रिस्क लेने की बात आती है वो उधर से डरते हैं। एंड इस कार्ड का मुझे ये भी मतलब लग रहा है कि वो पास्ट याद कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि पास्ट में अगर वो एक्शन तब ले लेते तो फिर शायद आज आप उनके साथ होते, विक्ट्री होती उनकी, बट उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में एक्शंस नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? ठीक है, ओके, सो द पेज ऑफ कप्स आया है। सेम बात आ जाती है कि वो आपको मैसेज कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हैंगमैन के नीचे आया है, तो उनका ऐसा फील हो रहा है कि देरी तो नहीं हो गया,
या फिर पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, एंड करना भी चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए, क्या पता नहीं क्या करेगा, ठीक है, ऐसे उनको सोच है। हो सकता है आप बहुत डोमिनेटेड हो, ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके प्रति फीलिंग्स। मिडिल एनर्जी डेविल, तो वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत टेंशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर आप फिजिकल हुए हो तो उन सब के दिनों को वो याद कर रहे हैं। एंड और एक चीज़ मुझे बहुत लग रही है कि हो सकते हैं आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत पहले अच्छा था, फिर उनके साथ आपका रिलेशनशिप गहरा हुआ, आप लोग फिजिकल हुए, फिर वो भाग गया आपको छोड़कर, बिकॉज नाइट ऑफ वंड्स के नीचे आए, इन एंड आउट होने लग गए, स्टार्ट हो गए, ठीक है। एंड जब उनको एक्शन लेना था उस टाइम उन्होंने एक्शन ले लिया, आपका हाथ नहीं थमा, और उनको लगा कि नहीं उनका भी कैरियर या फिर उनके लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो उन सब में उनको फोकस करना चाहिए, एंड चले गए। ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसके लिए मैसेज है प्लीज़ मुझे बताना, मुझे ये मैसेज मिली तो मैंने दे दी, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगी, लेकिन जिनके लिए होगी ये होगी, बिकॉज ये मुझे एनर्जी आई, ठीक है। एंड अगर आप लोग फिजिकल नहीं हुए हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तो येस वो सिर्फ आपको मिस करते हैं। एंड वो जब आपको मिस करते शायद वो आपको मैसेज करते हो, कॉल करते हो, फिर से कोल्ड बिहेवियर करने लग जाते हो, बात चुप हो जाते एकदम। तो यही फिर से वो सोच रहे हैं कि आपसे फिर से एक बार बातें करें, बिकॉज वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बातें करें फिर से आपके साथ, थोड़ा फ़ोन करें, मैसेज करें, फिर जाके फिर से कोल्ड ना हो जाए, ठीक है। तो ये वो सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, टेंशन भी कर रहे हैं, उनका ओवर थिंकिंग भी मुझे लग रहा है डेविल के कार्ड से, शायद उनके साथ उनके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं कि उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, फिर से आ गया। उनके इंट्यूशन बोल रहे हैं कि आपसे बात करना चाहिए, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए दो एसेस की बोल रही थी, एसेस की कार्ड आई है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर है मुझे लग रहा है कि बहुत खड़ूस किस्म का इंसान हो सकता है, खड़ूस इन द सेंस कि सीधे बात बोलना, सीधे बोलना उनको पसंद है। समटाइम्स इसके वजह से वो छुपाते भी है बात, मतलब कि सीधी बात बोलेंगे तो शायद उनको लगता है कि मतलब कि सीधी बात तो है, वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, ठीक है। एंड उनको लगता है कि अभी बोलने का सही टाइम भी नहीं है, तो यही के वजह से उनको डरता है, मतलब कि वो थोड़ा छुपता है, नहीं बोलता है, समटाइम्स कुछ कुछ बातें आपसे छुपा देता है। टू ऑफ सॉरी हेरी प्रिस्टेस के नीचे आया है, तो उनका इंट्यूशन यही बोल रहा है कि आपसे अभी बात कर लेना चाहिए, उनके दिल की बातें बोल देना चाहिए, ठीक है। उनका दिल उनसे सच मतलब कि सच्चाई बुलवाना चाहता है। यस, कमिटमेंट की कार्ड आई है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो मैं बोलना चाहती हूँ कि यस आपके पार्टनर बहुत ही जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे, बातें करने वाले आपसे। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सॉरी चैरियट, तो यस बहुत ही जल्दी। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है, देखो डोमिनेटेड बोल रहा था, तो आप थोड़ा डोमिनेटेड हो सकते हो उनके लिए। तो 8 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट आया है, तो बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए उनके पार्टनर उनसे मिलने आ सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट मिल के आके आपके साथ बात कर सकते हैं। और अगर बहुत डिस्टेंस है, बहुत दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे बहुतों के लिए लग रहा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो यस वो आपसे बात करेंगे। अभी थोड़े कुछ कामों में वो फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं, इसके वजह से वो काम को लेकर भी टेंशन कर रहे हैं, आपको लेकर भी टेंशन कर रहे हैं, एंड जिसके वजह से वो आपसे बातें करना चाहते हैं, शायद आपसे कोई डिस्कस करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यही लग रहा है कि वो आपसे यही बातें करेंगे कि उनके लाइफ में बैलेंस क्यों नहीं बन पा रहा, बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है कि वो अपने दिल की बात बोले, मतलब कि यही कि उनके लाइफ में नहीं हो पा रहा कुछ, क्या करना चाहिए नहीं। और बहुत लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि यस वो आएंगे, हाई हेलो बोलेंगे, थोड़ा बातें वगैरह करेंगे, बिकॉज आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड देन चले जाएंगे, ठीक है। हैंगमैन के नीचे है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर मैं टाइमिंग देखूँ तो 7 वीक्स, ठीक है, 7 वीक्स आप पकड़ लो, 7 दिन पकड़ लो, 7 दिन या फिर 7 सप्ताह, ठीक है, उसके अंदर आपके पार्टनर आपको मैसेज या कॉल करेंगे। तो ये मैं उनकी करंट फीलिंग्स देख पा रही हूँ ना। आपके मैंने रिलेशनशिप का अभी वो भी बताया, स्टेट्स भी बताया कि कैसे चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो जो आपको बिना बताए या फिर बेकार के रीज़न की वजह से वो चले गए, उसके लिए वो पछता रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि तब रिस्क ले लेना चाहिए था, एंड अभी अगर वो आके आपको कुछ बोले, कमिटमेंट दे, तो आप उसको कैसे लोगे, कैसे बिहेवियर करोगे, ठीक है। एंड अभी भी वो कुछ चीज़ों में फंसा हुआ है। तो अगर आपका हस्बैंड या वाइफ के लिए आप देख रहे हो
तो वो किस जिम्मेदारी में फंसा, अगर आप शादीशुदा किसी और से, वो किसी और से है, सो ये जो अपने फैमिली में स्टक है, बंधा हुआ है, वो नहीं निकल पा रहा। और अगर आप अनमैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड है, तो सेम है। एंड अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो यस, वो कैरियर या फिर फैमिली इश्यूज हो सकता है कि उसके फैमिली नहीं मान रहा है कि आपके साथ रिश्ता हो, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। ये देखिए सन मैंने देखा नहीं, बॉटम ऑफ द डेक्स की कार्ड्स होती ना ओवरऑल एनर्जीज, तो चैरियट है, सन है, तो वो तो आएंगे ज़रूर, नो डाउट। 2 महीने के अंदर पकड़ लो, वो आ जाएंगे आपके पास, मैक्स टू मैक्स। मतलब कि इससे ज़्यादा देरी नहीं होगी, लेकिन कम से कम आपको 7 दिन टाइम लगेगा, ठीक है, उनका मैसेज या कॉल आने में। एंड जो दूर रहते हो, बहुत ही जल्द आपसे मिलने आएंगे, ठीक है ना। ये देखो उसके नीचे से क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स, गॉड से आपको रिवर्ड मिलेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, वो आपसे जो छुपा रहे हैं, ठीक है, दिल की बात या फिर जो भी है, उनको जो दिक्कत है, वो जो छुपा रहे हैं वो आपको बोलेंगे, ठीक है। चैरियट और इसकी एनर्जी, सन की एनर्जी, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। 2 बार सराहना आपके रीडिंग में आया है। पहले वाले सन से मुझे यही फील हुआ कि आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, जो आप मांगे थे कि क्यों गए, क्यों जा रहे हो, वो आपको जो समझ नहीं आता था कि क्यों का आंसर क्या है, वो आपको मिलेगी, ठीक है। 2 महीने के अंदर आपको मिलेगी, वो आएंगे, ठीक है। एंड आपसे बात भी करेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स है वो चारों तरफ घिरे हुए हैं, इन सब से निकलेंगे, ठीक है। ये थी आज की आपकी रीडिंग। होपफुली आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद है, रेजोनेट करे तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप स्क्रीन पे दिखा हुए नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपको उधर मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूंगी अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो। ओके, तो आज के रीडिंग इतना ही था। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।